गैंसर इंजीनियरिंग एक ऐसी कंपनी जिसने अपने इन्वेस्टर को पिछले 3 साल में 6000% के रिटर्न यानी 60 टाइम्स रिटर्न दिए। लेकिन अगर पिछले 4.5 महीने की बात की जाए तो ये स्टॉक अपने पीक से 90% गिर चुका है। जी हाँ दोस्तों, और गैंसर इंजीनियरिंग एक ऐसी इकलौती कंपनी नहीं है कि जो फ्रॉड की वजह से इतनी बड़ी गिरावट ऐसे स्टॉक में हुई है। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूं आपका संदीप पाउटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज की वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम गैंसल जैसी फ्रॉड कंपनी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो हमारे अगर पोर्टफोलियो में है तो उसको कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करके निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे पैसा बनाने के लिए आए हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में आता है और एक्सपोजर अगर हाई रहता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम देखेंगे तो अराउंड 1 लाख इन्वेस्टर यहाँ पे इस स्टॉक में यहाँ पे अटके हुए हैं और बहुत बड़ी वेल डिस्ट्रॉइंग ये स्टोरी हो चुकी है। दोस्तों ऐसे इन्वेस्टर जो है वो पूरी तरह से मार्केट से ही बाहर निकल जाता है। ऐसे स्टॉक को कैसे, रेड फ्लैग को कैसे जानेंगे और कैसे इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो हियरिंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले जब मैंने इस कंपनी को ट्रैक किया था 1 ईयर अगो तो सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लगा था डेब्ट टू इक्विटी। जी हाँ दोस्तों, जो कि है 2.33। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस भी देखेंगे ना, ईपीसी प्लेयर भी देखेंगे तो उसका मैक्सिमम जो है 1 to 1.5 तक डेब्ट टू इक्विटी रहता है। लेकिन इस कंपनी का अराउंड 2.5 तक यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी है, जो कि बहुत ज्यादा कंसर्न वाली बात मुझे लग रही है। बिकॉज ऑफ दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो डेब्ट का जो है वो बेसिकली 2 तरह से हम यहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं। पहली बात, आप डेब्ट ले रहे हो और उसके साथ साथ एग्जीक्यूशन अच्छा कर रहे हो और उसके साथ साथ आपका आरओई जो है ऊपर जा रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, दैट इज द ओके। लेकिन आप उस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हो, आप जो कमिट कर रहे हो वो नहीं कर रहे हो। कैसे नहीं कर रहे हो, हम आगे बात करेंगे कि कैसे ये जो डेब्ट है उनके लिए यहाँ पे फांसी का फंदा है। और दूसरी बात, कैसे डेब्ट को मैनिपुलेट करके यहाँ पे प्रमोटर ने यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा छापा है। दोस्तों डेब्ट एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर आपके पास हाई डेब्ट वाली कंपनियां है तो आप यहाँ पे स्टडी करने की जरूरत है, वो किसी तरह से एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दोस्तों दूसरा पॉइंट है ओवर प्रॉमिसिंग एंड अंडर डिलीवरिंग। हम यहाँ पे सुज़लॉन को क्यों देख रहे हैं? सुज़लॉन एक ऐसी कंपनी है दोस्तों, सिमिलर यहाँ पे उसका भी इसी तरह का हाल होते हुए दिख रहा था। क्योंकि सुज़लॉन ने कहा था कि हम यहाँ पे इंडिया का नंबर 1 का यहाँ पे एग्जीक्यूशन करने वाले, कहाँ पे, विंड एनर्जी में। और इसीलिए इस कंपनी में बहुत सारा डेप लिया और लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। और क्या हुआ फिर, यहाँ पे डेप तो ज्यादा, इंटरेस्ट तो ज्यादा देना पड़ रहा है और उस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुज़लॉन के स्टॉक में किस तरह की गिरावट आई है। आपको सबको पता है कि सुज़लॉन की स्टोरी क्या है। अभी भी डेप ट्रैप ने ये कंपनी फंसी हुई है और खुद को निकाल नहीं पा रही है। हालांकि अभी डेप का जो है वो फिर से रिस्ट्रक्चरिंग किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऊपर की यहाँ पे जो है फर्स्ट एड है जो आगे जाके काम नहीं आने वाला है। दोस्तों अगर कोई कंपनी आपकी यहाँ पे ओवर प्रॉमिस कर रही है, बोल रही है कि हम इसमें फॉलो करेंगे, इस पे जाएंगे और डिलीवर नहीं कर रही है, तो आपको ये ट्रैकिंग करना पड़ेगा। ट्रैकिंग करना होगा कि किस तरह से कंपनी का एग्जीक्यूशन हो रहा है। और अगर आपको ट्रैकिंग करना है तो मुझे लग रहा है कि ऐसे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा कि आप जिस कंपनी को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं या फिर आप कौन से कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही स्मॉल कैप कंपनीज को यहाँ पे ट्रैक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट है यहाँ पे अनरिलेटेड बिजनेस से यहाँ पे आप फोरे कर रहे हो। पहली तो बात, गैंसन इंजीनियरिंग इज द वन ऑफ द ईपीसी कंपनी, सोलर ईपीसी कंपनी, जो कि शुरुआत से यहाँ पे उनका बिजनेस जो है वो बेस बिजनेस है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, ये कंपनी जो है वो सोलर पैनल बनाने के इसमें भी आ गई। उसके बाद में क्या हुआ, एक बहुत ही अनरिलेटेड यहाँ पे जो सेक्टर है, हॉट टीम है, जो कि क्या कह सकते हैं इस कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या किया, जो हॉट टीम है उनको पकड़ने का ट्राई किया। और क्या होता है ना, जब भी आप हॉट टीम को, जैसे कि ईवी लीजिंग का मतलब क्या लेती है, वो गाड़ियां जो ईवी व्हीकल्स लेती है और उसको यहाँ पे रेंट पे देती है, उनके ड्राइवर्स वगैरह भी खुद के रहते हैं। और ऐसे ही उसके बाद में क्या हुआ, उसने ईवी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट डाला चाकन में, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन सेबी के अथॉरिटीज या फिर रेगुलेटरीज जो है वो वहां पर जब प्लांट में पहुंचे, चाकन प्लांट में, उनको लगा, उन्होंने देखा प्रोडक्शन तो कोई हो ही नहीं रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको यहाँ पे सपने दिखाए गए कि यहाँ पे हम यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे और यहाँ से बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ पे आ सकती है।
उसके वजह से क्या हुआ, मार्केट हमेशा आगे की देखता है। और अगर आप अच्छे यहाँ पे हेडविंड टेलविंड वाले अगर यहाँ पे सेक्टर में यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो हो सकता है कि मार्केट बहुत बड़ा रिवॉर्ड इस स्टॉक को दिए। उसी वजह से 60 टाइम्स की रैली विद इन 3 इयर्स यहाँ पे देखने को मिली। सो दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है कि अनरिलेटेड जो बिजनेस है जिसका एक्सपर्टीज नहीं है मैनेजमेंट की, जो उसमें फोरे तो नहीं कर रहे, अगर फोरे कर रहे हैं तो उसमें किस तरह की ग्रोथ यहाँ पे आ रही है वो भी देखना जरूरी है। उस सेगमेंट से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो भी देखना जरूरी है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है कंट्रीब्यूशन अच्छा तो आपको यहाँ पे अलर्ट होना जरूरी है। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर कोई मैनेजमेंट जो है वो छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कह रहा है तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। बिकॉज ऑफ समझे कोई अगर छोटा सा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे उन्होंने डिलीवर किया, उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है करके, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो कोई एमओयू साइन हुआ, उसके वो वॉल्यूम तो कुछ नहीं है, रेवेन्यू में ज्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला है, 1% भी नहीं आने वाला है, लेकिन वो बड़ा चढ़ा के बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है या फिर यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। आपने यहाँ पे सोचना चाहिए कि इससे अपने कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा। अगर ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है, जिससे हमें सोचने की जरूरत है और ट्रैक करने की जरूरत है व्हाट इज द नेक्स्ट। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट जो है और 5वां पॉइंट मुझे लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इससे रिलेट कर सकते हैं और इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी जो है वो फ्रॉड कर रही है या फिर कौन से प्रमोटर जो वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रमोटर की होल्डिंग देखिए जो कि है 62.7, जो कि डिसेंट होल्डिंग है। हम जो भी अगर मिड कैप कंपनी या फिर लार्ज कैप कंपनियां देखते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि डिसेंट होल्डिंग है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो प्रोमोटर की प्लेजिंग कितनी है, 82% के स्टॉक जो है वो यहाँ पे प्रोमोटर प्लेस कर रहे हैं। दैट इज रियली थिंग फॉल्स या फिर रेड फ्लैग कि ये कंपनी में कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। बिकॉज जनरली यहाँ पे प्रोमोटर प्लेस करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 25% तक प्लेजिंग इज ओके। बिकॉज ऑफ कई बार जो कंपनी के लिए फंड यहाँ पे रेस करना रहता है, हर बार डेप्ट या फिर इक्विटी से नहीं ये करते तो खुद की इक्विटी डाइल्यूट करके यहाँ पे क्या करते हैं फंड जो है वो रेस करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 82% की प्लेजिंग है तो दैट इज द रियली कंसर्निंग। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे एक कंसर्निंग चीज है जो कि आपको लगेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वेस्टर पैटर्न में अगर आते हैं तो इन्वेस्टर पैटर्न में देखिए किस तरह की प्रोमोटर ने यहाँ पे सेल को अपने स्टेक को यहाँ पे बेचा हुआ है। देख सकते हैं हम यहाँ पे 71% से अराउंड 62% तक यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग डिक्लाइन हुई है। पहली बात अगर डिक्लाइन हुई है और अगर कोई इन्वेस्टर जो है वो बाय कर रहा है दैट इज द रियली गुड। बट अगर यहाँ पे देखेंगे तो FIS की होल्डिंग जो है वो अराउंड 1.8423% थी, वो अभी जस्ट ओनली 0.63% तक बची है। सेम होते हुए दिख रहा है इन द केस ऑफ DIS ने भी अपनी होल्डिंग पूरी तरह से बेची हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर कोई खरीद रहा है तो दोस्तों वो है पब्लिक में देखेंगे तो यहाँ पे 28% से 35% तक प्रमोटर की होल्डिंग जा चुकी है। मतलब क्या है दोस्तों, इसमें अगर देखें तो 82% यानी हम कह सकते हैं अराउंड 50% की होल्डिंग ऑलरेडी यहाँ पे गायब हो चुकी है। 50 और प्लस 80 35 अराउंड 85 to 90% की होल्डिंग जो है वो अपार्ट फ्रॉम द प्रमोटर DIS FIS के हाथ में है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे फ्रॉड या फिर कितना कंसर्निंग यहाँ पे है। सो दोस्तों ये थी वो चीजें कि जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कंपनी में फ्रॉड हो रहा है या फिर प्रमोटर यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहे हैं स्टॉक को। इन सभी के बारे में हम यहाँ पे जान सकते हैं और अगर ऐसा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो इससे यहाँ पे आप बचिए। दूसरी बात दोस्तों, अगर ग्रिड आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक बहुत ज्यादा भाग रहा है या फिर आप यहाँ पे फोमो में आते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट में, सो दोस्तों ऐसे स्टॉक के पीछे मत भागिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, धीरे धीरे पैसा बनाना है, लॉन्ग टर्म में बनाना है, जल्दी नहीं करनी है और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना है। ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।